अरब अमारात में तूफानी बारिशों के सबब दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस ताहाल तातुल का शिकार हैं। मंगल को मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशों के बाद दुबई एयरपोर्ट के अतराफ और अंदर कई सड़कें अब भी ज़ेरे आब हैं। इन बारिशों के बाइस मुत्तहिदा अरब अमारात और उसकी पड़ोसी रियासत ओमान में 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। जुमेरात को दुबई एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स तो उतरी हैं, लेकिन दुनिया के इस दूसरे बड़े मसरूफ तरीन हवाई अड्डे पर ऑपरेशंस अब भी मामूल पर नहीं आ सके हैं। हुक्काम का कहना है कि जुमेरात को गैर मुल्की एयरलाइंस के ज़ेरे इस्तेमाल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 उतरने वाली परवाज़ों के लिए खोल दिया गया था, ताहम यहाँ से उड़ान भरने वाली परवाजें अभी भी ताख़ीर का शिकार हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुक्काम ने लोगों से गुजारिश की है कि दुबई एयरपोर्ट पर वही लोग तशरीफ लाएं जिनकी फ्लाइट्स की कंफर्मेशन तस्दीक हो चुकी है। दुबई एयरपोर्ट के मुंतजिम पाल गिरफ्तेसा के मुताबिक ये हमारे लिए एक मुश्किल वक्त है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने अपनी जिंदगी में यहाँ इस तरह के हालात देखे होंगे। एयरपोर्ट के अतराफ में सड़कों पर अब भी ट्रैफिक जाम है क्योंकि लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बुध के दिन दुबई एयरपोर्ट पर तकरीबन 300 परवाजें मंसूख कर दी गई थीं, जबकि सैकड़ों मजीद फ्लाइट्स ताहाल ताखीर का शिकार है। हुक्काम के मुताबिक बुध के रोज मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली बारिश ने गुज़िश्ता 75 बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगल को मुल्क में 259 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बरतानवी सयाह एन विंग अपने शौहर और 3 बच्चों के हमरा एयरपोर्ट पर फंसी हुई है। उनका कहना था कि यहाँ बदतरीन हालात हैं, हमें यहाँ जानवरों की तरह रखा हुआ है। ये न सिर्फ खतरनाक है बल्कि गैर इंसानी अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि मुसाफिर न सिर्फ यहाँ चीखो पुकार कर रहे थे बल्कि ट्रांसफर डेस्क पर धींगा मश्ती भी हो रही है और यहाँ एयरपोर्ट का अमला बिल्कुल भी नहीं था। एनविन के मुताबिक उनके खानदान ने दोपहर के बाद से कुछ नहीं खाया है और उन्हें सहूलियात के नाम पर सिर्फ पानी की बोतलों के कुछ कार्टन फराहम किए गए। गुज़िश्ता बरस दुबई एयरपोर्ट को दुनिया का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट करार दिया गया था क्योंकि उसे दुनिया भर के 8 करोड़ मुसाफिरों ने इस्तेमाल किया था। बारिशों के बाइस दुबई में मजमूई तौर पर हालात जिंदगी तातुल का शिकार हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में मरकजी शाहराहों पर खड़ी गाड़ियों को पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ देखा जा सकता है। एंड्रयू अपनी अहलिया की 60वीं सालगिरह मनाने दुबई आए थे और अब वो बारिश के सबब यहाँ फंस चुके हैं। उनका कहना है कि वो पानी में डूबी गाड़ियों से बचते बचाते एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं और पिछले 12 घंटों से यहीं फंसे हुए हैं। एंड्रयू ने दी नफीस शो के जराए को बताया कि मैं एक और फ्लाइट पिक करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बीवी यहाँ एक दूसरी लाइन में खड़ी है ताकि हम टिकट खरीदने में कामयाब हो सके। उनके मुताबिक वो अपनी अहलिया के साथ यहाँ सालगिरह मनाने और छुट्टियां गुजारने आए थे और उन्हें लगता है कि ये दौरा उनकी बीवी के लिए नाकाबिले फरामोश साबित होगा। वो अमारात एयरलाइन पर भी तनकीद करते हुए नजर आए। यहाँ हालात हमारी तवक्कुआत से ज्यादा खराब हैं और एयरपोर्ट का निजाम मुकम्मल तौर पर दिरहम बरहम हो चुका है। अमारात को मैं एक बेहतरीन एयरलाइन समझता था, लेकिन यहाँ उनका ना कोई अमला मौजूद है, ना कोई ताउन किया जा रहा है, ना मुसाफिरों का ख्याल रखा जा रहा है और ना पेशा वाराना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। ये मेरे लिए हैरान कुन है क्योंकि बड़ी कंपनियां ऐसे हालात से बचने के लिए मंसूबा बंदी करके रखती हैं। मैट वेयर एक उस्ताद हैं और दुबई में पिछले 10 बरसों से रहाइश पजीर हैं। उनका कहना है कि मंगल को दोपहर का वक्त था जब उन्होंने आसमान पर गहरे सियाह बादल देखे। उनके मुताबिक तकरीबन 3 बजे आसमान बिल्कुल सियाह और क़यामत खेज हो गया और तब ही तूफान की आमद के मौके पर मैंने ये तस्वीर ली। मैट का कहना है कि बादलों की आमद के साथ ही बारिश शुरू हो गई। जब मैं अपने घर वापस आया तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस नहाकर निकला हूँ। मेरे घर में तो पानी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मेरे पड़ोस में वाक़ई घर में ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया है। उनके मुताबिक दुबई में हजारों मकानात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हुक्काम की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और पड़ोसी ममालिक में मजीद तूफानी बारिशों और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पड़ोसी मुल्क ओमान में बारिश की तबाहकारियों के सबब 1400 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वहां तालीमी इदारों और सरकारी दफातर को भी बंद कर दिया गया था।